नमस्कार। दिवाली की जगमगाहट के बीच चलिए आज कुछ अलग बात करते हैं। आज हम सब मिलकर इस त्योहार की उस सच्ची रोशनी को फिर से खोजने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी दिवाली जो सिर्फ शोर और धुएं में गुम न हो जाए, बल्कि प्रेम, परंपरा और प्रकृति के साथ मनाई जाए। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, ये हमें दिवाली के दिल तक ले जाएगी। सबसे पहले हम इसकी जड़ों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि घर और आस पड़ोस में इसे मनाने के नए पुराने तरीके क्या हो सकते हैं, और आखिर में ये भी जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी पहल भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। देखिए, दिवाली सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है। इसकी असली आत्मा को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, उस दौर में जहां हर दिए की लौ एक कहानी कहती थी। तो चलिए सबसे पहले खुद से ही ये सवाल पूछते हैं, हमारे लिए दिवाली का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पटाखों का शोर है, या इसके पीछे कोई गहरा, शांत और ज्यादा रोशन अर्थ भी छिपा हुआ है? दिवाली की जो रोशनी है ना, वो कई आस्थाओं को एक साथ रोशन करती है। हिंदुओं के लिए ये श्री राम की घर वापसी की खुशी है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। तो वहीं जैन धर्म के लिए ये भगवान महावीर के निर्वाण का वो परम दिन है, जब ज्ञान का सबसे बड़ा दीपक जलाया गया था। सच कहूं तो यही विविधता ही इस त्योहार की असली खूबसूरती है। लेकिन वक्त के साथ साथ न कहीं हम इस त्योहार की असली आत्मा को भूल से गए हैं। जरा सोचिए, जहां कभी ज्ञान और रिश्तों की रोशनी हुआ करती थी, आज वहां अक्सर दिखावे और प्रदूषण का धुआं नजर आता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इसी रास्ते पर आगे चलना चाहते हैं? बदलाव की ये जो रोशनी है, ये कहीं और से नहीं, हमारे अपने घरों से ही जलेगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ छोटे छोटे, बिल्कुल आसान से कदम उठाकर हम सब एक बड़ी और सकारात्मक परंपरा की शुरुआत कर सकते हैं। ये 5 बहुत ही सरल से बदलाव हमारी दिवाली को पूरी तरह बदल सकते हैं। कुम्हार के चाक से निकला वो मिट्टी का दिया सिर्फ हमारे घर को ही नहीं, बल्कि उसके घर को भी रोशन करता है। और घर पर बनी मिठाई में जो प्यार की मिठास होती है, वो बाजार की मिठाई में कहाँ मिलती है ना? दिवाली का असली मजा अकेले में नहीं, बल्कि सबके साथ मनाने में है। कहते हैं ना, जब हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वो दोगुनी हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अपना पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी एक साथ खेल रही है, हंस रही है। ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये दिलों को आपस में जोड़ने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। चाहे क्रिकेट का जोश हो या फिर चम्मच नींबू दौड़ की वो प्यारी सी मासूमियत, इन खेलों में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। और यही तो वो पल होते हैं जब पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं रहते, बल्कि दोस्त बन जाते हैं। अब खेल कूद के साथ साथ कुछ ऐसी गतिविधियां भी हैं जो इस त्योहार को और भी ज्यादा सार्थक और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना सकती हैं। ये सिर्फ गतिविधियां नहीं हैं, ये तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत बनाने का मौका है। जब हम सब मिलकर एक पौधा लगाते हैं, तो हम सिर्फ एक पेड़ नहीं रोप रहे होते, बल्कि एक बेहतर भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। असली उत्सव तो वही है जिसमें बच्चे की खिलखिलाहट भी शामिल हो और घर के बड़ों का आशीर्वाद भी, जहां हर कोई ये महसूस करे कि हाँ, ये मेरा त्योहार है। और देखिए, यही तो खूबसूरती है। ये कितनी अच्छी तरह से दिखाता है कि कैसे हर कोई, हर उम्र का इंसान इस जश्न का एक जरूरी हिस्सा बन सकता है। सोचिए, एक तरफ दादा दादी कहानियां सुना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे नौजवान दोस्त खेल का आयोजन कर रहे हैं। ये पीढ़ियों के बीच एक कितना खूबसूरत पुल बना देता है ना? तो सवाल ये है कि इस तरह से दिवाली मनाने से आखिर मिलता क्या है? इसका असर सिर्फ एक रात की रोशनी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारी जिंदगी को लंबे समय तक रोशन करता है। इसके फायदे चारों ओर फैले हुए हैं, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और हमारी अपनी सेहत के लिए भी। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव हर पहलू पर एक बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकता है। ये एक तरह से एक पॉजिटिव साइकिल की तरह है। जब हम स्थानीय कारीगरों का समर्थन करते हैं, तो हम सिर्फ दिए नहीं खरीदते, हम एक परिवार की दिवाली को भी रोशन करते हैं। ये हमारी परंपराओं और हमारे समाज दोनों के लिए एक जीत है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। दिवाली का असली संगीत पटाखों के शोर में नहीं, बल्कि रिश्तों की मिठास और दिलों की धड़कनों में है। तो इस दिवाली हम सब कौन सी विरासत चुनने वाले हैं? शोर और धुएं की, या फिर रोशनी, प्रेम और अपनेपन की? ये फैसला हम सबको मिलकर करना है। आपकी दिवाली मंगलमय हो।